हेलो एवरीवन, हम लोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें इंडियन पॉलिटी के। तो इसमें कल हमने आर्टिकल्स देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो शेड्यूल है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल से वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। ये फर्स्ट वाले शेड्यूल में है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो नेम्स ऑफ स्टेट, यूटी एंड डिटेल ऑफ देयर टेरिटरीज बताता है। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल रिगार्डिंग है सैलरीज से, और थर्ड है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, एंड फोर्थ है सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी क्वेश्चन ही है। ठीक है, इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। ठीक है, ये अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो फर्स्ट वाला है। फोर्थ शेड्यूल अभी देखा था, सीट्स ऑफ राज्यसभा का है। ठीक है, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंशंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्म्स ऑफ ओथ of office for a minister for union, forms of oath to be made by chief justice of supreme court, forms of oath of office of president of india। ठीक है, इसके लिए एक अलग आर्टिकल है, इसमें नहीं दिख है प्रेसिडेंट की ओथ का। फॉर्म्स ऑफ ओथ टू बी मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ये ए वाला। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन का है, सीजीआई का है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। तो पूरा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। द थर्ड शेड्यूल of the Indian Constitution relate to forms of oath or affirmation. This schedule contains the forms of oath and affirmation to be taken by the following: Union Minister, candidate for election of Parliament, Member of Parliament, Judges of Supreme Court and CAG, Minister of State, candidates for election to the state legislature, members of a state legislature, judges of High Court. The form of oath or affirmation to be taken by President of India is given in Article 60 of the Constitution and not in the third schedule। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग है। तो हमारा जो थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल किससे? ओथ ऑफ और अफर्मेशन से। फोर्थ वाला एलोकेशन ऑफ सीट्स, सेवन्थ वाला है हमारा थ्री लिस्ट, और एट्थ वाला लैंग्वेज है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधे। थर्ड वाला है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ वाला है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, सेवन्थ वाला है सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, और एट्थ वाला है लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। फोर्थ वाला अभी देखा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स का है, सिक्स वाला जो है हमारा ट्राइबल एरियाज़ का है, एट्थ वाला लैंग्वेज, नाइन्थ वाला लैंड रिफॉर्म। सॉल्यूशन देख लेते हैं। फोर्थ वाला एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, सिक्स वाला है ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एट्थ वाला है लैंग्वेज, नाइन्थ वाला है लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। सेवन्थ वाला हमारा थ्री लिस्ट है, एट्थ वाला लैंग्वेज है, नाइन्थ वाला वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, और टेंथ वाला डिफेक्शन है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सेवन्थ वाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जिसमें तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट। एट्थ वाला लैंग्वेज है, नाइन्थ वाला वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, टेंथ शेड्यूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका। थर्ड वाला है फॉर्म्स ऑफ ओथ अफर्मेशन, ठीक है। टेंथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, ठीक है, डिफेक्शन है। एट्थ लैंग्वेज है। नाइन्थ एलोकेशन ऑफ सीट्स तो हमारा फोर्थ है ना। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अच्छा, जो सिक्स्थ शेड्यूल है एटीएम में मनी नहीं करके ना, तो मणिपुर नहीं होगा, बाकी जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के वो आ जाएंगी एम में। ठीक है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, पर मणिपुर नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन में वो दे के
देते हैं, बहुत जगह दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. Provision relating to administration and control of scheduled areas and scheduled tribe in states other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram are contained in fifth schedule. फिर है सिक्स शेड्यूल ऑफ, ये किससे डील करता है, कौन कौन से स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सेम ही है, ठीक है. एंड विच स्टेट, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड डू द प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई. अच्छा, त्रिपुरा है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड फॉर थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट. ये है सेवन्थ वाला, ठीक है. सेवन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इट कंटेन थ्री लिस्ट. उसमें से कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. इसमें पूछते भी हैं कि ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है. तो यूनियन में कितने थे, 97 थे. अब जो हो गए वो बढ़ गए, 98 हो गए. और ठीक है, ओनली द यूनियन हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, ठीक है. द स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, अब जो हो गए कम हो गए, ठीक है, 59 हो गए. ऑन विच लॉज आर मेड बाय स्टेट. और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें ओरिजिनली जो थे 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए, बढ़ गए, ठीक है. और इस पर दोनों सेंटर और स्टेट दोनों पावर बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स नॉट करेक्टली मैच. फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग यूनियन, पब्लिक हेल्थ स्टेट, ठीक है. पब्लिक हेल्थ तो स्टेट में, फॉरेस्ट भी फॉरेस्ट कॉन्करेंट में डाल दी थी, ठीक है. स्टॉक एक्सचेंज होगा वो हमारा सेंटर में आएगा, ठीक है. पोस्ट ऑफिस भी यूनियन में आएगा. तो देख लेते हैं सॉल्यूशन. अंडर आर्टिकल 245 to 255 of Indian Constitution, legislative power have been divided between center and state, and in the context of 7th schedule provides for the union list, state list, concurrent list. In this scheme, forest is concurrent list, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, और स्टॉक एक्सचेंज एंड पोस्ट ऑफिस जो है यूनियन लिस्ट में, ठीक है. फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. ये हमारा किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में. इकोनॉमिक प्लानिंग वाला हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में. एंट्री नंबर 20 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट रिफर टू इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. इट इज़, ठीक है, बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग कमीशन. अच्छा, तो हमें ये सिर्फ देखना है कि प्लानिंग किस में है, कॉन्करेंट में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है. पुलिस स्टेट में आता है, क्रिमिनल मैटर, रेडियो, टेलीविज़न, फॉरेन अफेयर. फॉरेन अफेयर कहाँ आएगा कॉन्करेंट में, पुलिस स्टेट हो गया, रेडियो टेलीविज़न यूनियन में आ जाएगा, क्रिमिनल मैटर आएगा कॉन्करेंट में, ठीक है. देख लेते हैं अमंग द फॉलोइंग. पुलिस जो है स्टेट में है, फॉरेन अफेयर और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया सच एज रेडियो टेलीविज़न ये यूनियन लिस्ट का है. क्रिमिनल केस जो है कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे हम कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो क्रिमिनल जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है. नेक्स्ट में हमें नॉट करेक्टली मैच बताना है. पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टेट लिस्ट सही दिया है, ठीक है. फिर बाकी ऑप्शन क्या दिए हैं फिर देख लेते हैं. सेंसस यूनियन ठीक दिया है. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये तो हमारा फोर्थ वाले में ना, तो गलत हो गया, ठीक है. फिर जो एंटी डिफेक्शन है वो 10th में है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन विच इज़ इनिशियली अ सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय, ठीक है. कौन सा एजुकेशन को कौन से उसे ऐड किया था, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में. ये 42nd था. एजुकेशन वॉज इनिशियली इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट बट कंसिडरिंग एट इक्वल इम्पॉर्टेंस फॉर बोथ सेंटर और स्टेट, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है. यहाँ पे देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग. यूनियन लिस्ट में क्या होता है, इसका सेंसस आ जाएगा. स्टेट लिस्ट में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर. कॉन्करेंट में आएगा प्लानिंग. प्लानिंग किस में आएगा, नहीं, फैमिली प्लानिंग है ना यहाँ तो. अच्छा, स्पेस रिसर्च. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है. पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर स्टेट, ठीक है. पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग जो आएगा कॉन्करेंट में, ठीक है. यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग है, ठीक है. यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था एक इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगा वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में है. इकोनॉमिक प्लानिंग भी कॉन्करेंट लिस्ट में है.
एक मिनट दोबारा देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग भी कॉन्करेंट लिस्ट में, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग भी हमारा कॉन्करेंट में, और रेसिडरी पावर इस सब्जेक्ट में स्पेस रिसर्च है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस, गैस। ठीक है, सेंसस तो उसमें आएगा, बैंकिंग भी, इंश्योरेंस भी, बट गैस नहीं है। ठीक है, बैंकिंग, सेंसस और इंश्योरेंस। ठीक है, ये किसमें है, सेंटर में, ये देख लेते हैं। अब अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस जो है यूनियन में है, जबकि गैस एंड गैस वर्क जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, और एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन से स्टेट लिस्ट में, एजुकेशन तो कॉन्करेंट में डाल दिया था 42 से, रेलवे पुलिस भी, अच्छा रेलवे पुलिस इनका स्टेट में है, फॉरेस्ट भी हमारा कॉन्करेंट में था, और इलेक्ट्रिसिटी हमारा शायद यूनियन में आएगा। एक मिनट देख लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट रेलवे इज अ सब्जेक्ट। क्वेश्चन किया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल, तो सी दे रखा है इसमें। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट आर सब्जेक्ट इंक्लूडेड कॉन्करेंट में, वेर एस रेलवे पुलिस इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट। अच्छा ठीक है, स्टेट लिस्ट में रेलवे पुलिस, अगर रेलवे पुलिस आएगा तो स्टेट लिस्ट है, बट रेलवे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा यूनियन लिस्ट में। ठीक है, यहीं पर ही कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे कि रेलवे हमारे यूनियन में आएगा, बट रेलवे पुलिस जो होगा वो स्टेट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में, रेलवे पुलिस अभी देखा था। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स और सेंसस जो है यूनियन में, रेलवे पुलिस जो है स्टेट में, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट में हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द लिस्ट थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द। अच्छा, तो हमें ये बताना है, पुलिस जो हमारे स्टेट में आएगा, पब्लिक ऑर्डर हमारा यूनियन में आ जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा किस में है, कॉन्करेंट में। ऐसे पूछा गया, कॉन्करेंट ही पूछा ना, तो हाँ क्रिमिनल आएगा, ऊपर भी हमने देखा था ये। प्रिजन एंड पब्लिक ऑर्डर आर सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो हमारा पुलिस और पुलिस, एक देख लेते हैं। ठीक है, प्रिजन और पब्लिक ऑर्डर जो है वो हमारे स्टेट लिस्ट में है, क्रिमिनल जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, पुलिस, प्रिजन और पब्लिक ऑर्डर जो है हमारा स्टेट लिस्ट में है। 19th है मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन आर इंक्लूडेड, ये कौन से उसमें है, ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन, तो इसका जो है हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स जो, अच्छा कॉन्करेंट लिस्ट का पूछना है, तो करेक्ट आंसर ट्रेड और कॉमर्स यूनियन में आएगा। फिर देख लेते हैं एक बार पूरा। ठीक है, आप लिखे ना, ट्रेड एंड कॉमर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हुज कंट्रोल बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट्री लॉ, और तो ये यूनियन का लिस्ट होगा। ठीक है, द कॉन्स, अच्छा जो आंसर इन लोगों ने दिया था वो डिस्प्यूटेड था, वो डी दिया था, ऑप्शन डी, बिकॉज इंटरस्टेट ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स विद इन स्टेट आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं एक बार दोबारा देख लूँगी। ठीक है, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म। अच्छा, जो लैंड रिफॉर्म से वाला था ये 9 शेड्यूल में था। क्वेश्चन नंबर 22 है कोहिलो केस इज रिलेटेड टू, ये 9 शेड्यूल से रिलेटेड है। 2007 का जो सुप्रीम कोर्ट का आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मेड इट क्लियर दैट पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर लॉ इनटू द 9 शेड्यूल, क्योंकि 9 शेड्यूल में ये पहले क्या था कि कोई भी लॉ को अगेंस्ट मान लेते थे, मतलब उसमें कुछ भी ऐड कर देते थे, बट अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि
Parliament has power to insert a particular law into 9 schedule, but such law is not outside the scope of judicial review. मतलब उसका भी judicial review हो सकता है, ठीक है. तो the court held that laws inserted into 9 schedule after जो 1997 है कैन बी जुडिशली रिव्यूड, ठीक है, उसको रिव्यू कर सकते हैं. तो ये अंडर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये जो 9 शेड्यूल में जो भी एक्ट होंगे. क्वेश्चन नंबर 23, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन ये 10th वाला है, ठीक है. और कौन से उससे ऐड किया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है. पूरी डेट पता होनी चाहिए कि कब ऐड किया था. और ये दोबारा से, ठीक है, दिस वॉज एडिड, ठीक है. इट वॉज noteworthy that 10 schedule was amended by 91st Constitutional Amendment Act 2003. The purpose of this amendment was not to curb defection but also a limit of the size of the Council of Minister at the center and the state. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि जो लिमिट थी उस वो कौन सा अमेंडमेंट से होता है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. 10 शेड्यूल जो था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है. 11 शेड्यूल जो है ये है हमारा पंचायती राज से, ठीक है. 11 शेड्यूल वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कब ऐड किया था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से. और इसमें 29 सब्जेक्ट है, ठीक है. हाउ मैनी आइटम आर देयर इन 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें 29 है. तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल्स हो गए हैं. इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो है प्रीएम्बल. थैंक यू.